क्लास 12th आपका नेक्स्ट टॉपिक है आंशिक भिन्नों का समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आपके पास कुछ फलन जो है इस रूप में आ सकते हैं, px अपॉन qx के रूप में फलन हो सकते हैं। इस रूप के फलनों को परिमेय फलन कहा जाता है। अगर आपके पास px अपॉन qx रूप के फलन हैं तो इन फलनों को परिमेय फलन कहते हैं, जहां पर px और qx x में जो है बहुपद हैं, जहां पर जो नीचे वाला फलन है qx है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास जो फलन है px अपॉन qx के रूप में है तो उन्हें परिमेय फलन कहा जाता है, जिसमें कि नीचे वाला फलन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और px और qx आपके x में बहुपद है। अब यदि px की घात यानी कि अंश की घात qx की से कम हो, यदि अंश की घात हर से कम हो, तब हम px अपॉन qx को उचित परिमेय फलन कहेंगे। यदि px की घात qx से कम हो तो हम px अपॉन qx को उचित परिमेय फलन कहेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको विषम परिमेय फलन कहेंगे। यदि px की घात qx की घात से अधिक है तब हम इसे विषम परिमेय फलन कहेंगे। और यदि हमारे पास विषम परिमेय फलन है तो उसे पहले हम उचित परिमेय फलन में बदलेंगे। तो विषम परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन में कैसे बदला जाता है, उसके लिए भाग विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए हमें जो क्या करना होता है कि qx का भाग px में देना होता है। तो इस तरह से हमें इस रूप में लिखना होता है। तो विषम परिमेय फलन को हम उचित परिमेय फलन में भाग विधि के द्वारा बदल सकते हैं। तो ये तो है आपके परिमेय फलन। परिमेय फलन में किस प्रकार से आपको करना है। अब इस प्रकार के यदि आपके पास समाकलन में प्रश्न आए तो किस प्रकार से हल करने हैं आपको। यदि आपके पास कोई प्रश्न px अपॉन qx dx के रूप में कोई प्रश्न आता है और वो px अपॉन qx आपके पास उचित परिमेय फलन होता है, यदि आपके पास px अपॉन qx dx के रूप में एक समाकलन का प्रश्न आता है और ये एक उचित परिमेय फलन होता है, तो आपको ये किस प्रकार से प्रश्न हल करने हैं। इसके लिए आपको इन परिमेय फलनों को आंशिक भिन्नों में परिवर्तित करके फिर जो समाकलन के आपके पास सूत्र हैं उनका प्रयोग करना है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है कि आपको किस परिमेय फलन को किस आंशिक भिन्न के रूप में बदलना है। तो आपके पास यदि प्रश्न px प्लस q अपॉन x माइनस a x माइनस b के रूप में आपके पास यदि परिमेय फलन है तो आपको उसको a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b आंशिक भिन्न के रूप में लिखना है। यदि आपके पास px प्लस q अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर इस रूप का कोई प्रश्न है तो आपको उसको a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर इस रूप में लिखना है। यदि आपके पास px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस a x माइनस b x माइनस c इस रूप का कोई परिमेय फलन है तो आपको उसको a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन x माइनस c इस रूप में आंशिक भिन्न में परिवर्तित करना है। यदि आपके पास px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर x माइनस b इस रूप का परिमेय फलन है तो आपको उसको a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस b इस रूप में लिखना है। और यदि आपके पास px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस a x माइनस a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप का कोई परिमेय फलन है तो उसे आपको a अपॉन x माइनस a प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप में लिखना है। जब क्या x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का कोई गुणनखंड नहीं कर सकते हम, तब आपको इन परिमेय फलन को इस रूप में लिखना है। तो आपको अच्छे से ये जो 5 दिए गए हैं, यहाँ पर एक तालिका जो बनी है उसके हिसाब से आपको इसको याद करना है ताकि आप इसका प्रश्नों में प्रयोग कर सकें कि आप किस परिमेय फलन को किस रूप में, किस आंशिक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से प्रश्न हल कर सकें।